हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सक्सेस लर्निंग। आज हमारा सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू जावा। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ जावा, व्हाट इज जावा, व्हाई वाज जावा डिजाइन्ड, यूजेस ऑफ जावा एंड फीचर्स ऑफ जावा। तो शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ जावा के साथ। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हम जावा सन माइक्रोसिस्टम्स ने डेवलप की थी 1991 में। इसे सबसे पहले ओक नाम दिया गया था। जावा को सबसे पहले ओक बुलाते थे। सन माइक्रोसिस्टम में इसे जेम्स गॉसलिंग की टीम के थ्रू बनाया गया था, जिसे लीड किया था, जिसमें पैट्रिक नॉटन मेन मेंबर थे। ओके, द गोल वाज टू मेक अ रियली सिंपल, रिलायबल, पोर्टेबल एंड वेरी पावरफुल लैंग्वेज। और इन लोगों ने क्या सोचा था कि ये लोग बहुत ही एक सिंपल, रिलायबल एंड पोर्टेबल लैंग्वेज बनाएंगे। ओके, और उसके बाद सन माइक्रोसिस्टम को ओरेकल ने 2010 में एक्वायर कर लिया था। What is Java? Java widely used in generally purpose OOP language. Java is a widely used general purpose OOP language. Basically हम देखते हैं Java क्या है, एक OOP language है। और ये OOP language क्यों कहलाती है? OOP basically होता क्या है, Object Oriented Programming Language। इसके बारे में हम और आगे और पढ़ेंगे कि OOP languages क्या है, ये OOP concept होता क्या है। Programming language as well as platform. जावा क्या है? जावा एक तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिर्फ नहीं, एक प्लेटफॉर्म की तरह भी होता है। प्लेटफॉर्म बेसिकली आप किसे बोल सकते हो? प्लेटफॉर्म होता है, अगर आप प्लेटफॉर्म वो चीज होती है जिसके थ्रू आप जिन टेक्नोलॉजीज के थ्रू आप दूसरी नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करते हो। जैसे कि आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोसेसर एंड डिफरेंट सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन के साथ क्या करते हो? एक दूसरे सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हो। ओके, तो जावा किस लिए यूज होती है? आप दूसरे सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हो, दूसरे प्रोग्राम्स राइट करते हो। ओके, तो ये क्या है? जावा एक तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो एक सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही नहीं, एक प्लेटफॉर्म की तरह भी वर्क करती है। ओके, प्लेटफॉर्म का मतलब भी है कि ये क्या होता है, आप इसके थ्रू, किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप दूसरी टेक्नोलॉजीज को भी डेवलप करते हो। इट इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज एंड ऑल्सो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज का मतलब क्या है कि वो किसी एक प्लेटफॉर्म पे फिक्स नहीं रहती। ओके, अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर ओएस पे या ऑपरेटिंग सिस्टम पे कोई कोड लिखा है, जैसे अगर आपने किसी विंडोज सिस्टम पे कोड लिखा, ठीक है, तो आप उसे सिर्फ विंडोज पे ही नहीं, आप उसे किसी लिनक्स ओएस सिस्टम पे भी रन कर सकते हो या उसे मैक ओएस सिस्टम पे भी रन कर सकते हो। ओके, तो ये क्या है? इसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बनाती है जावा को। जनरेट्स प्रोग्राम्स विच कैन बी एग्जीक्यूटेड यूजिंग द वेब। वेब बेसिकली क्या है? इंटरनेट को रिफर करते हैं हम लोग। तो बेसिकली हम जावा के थ्रू जो प्रोग्राम्स लिखे गए हैं उन्हें हम क्या कर सकते हैं? एक इंटरनेट पे भी हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसे हम सिर्फ एक सिस्टम पे नहीं, उसे हम कई सारे सिस्टम पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, इससे क्या होता है? वो हम ये चीज क्या उसे बनाते हैं कि आप उसे इंटरनेट पे कर सकते हो। इंटरनेट क्या, एक नेटवर्क है, तो इसी तरह से आप उसे क्या करते हो? एक से ज्यादा सिस्टम पे भी एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हो। वाई जावा वॉज डिजाइंड? जावा का सिंपली है कि उसे क्यों डिजाइन किया गया था। सबसे पहला तो उनका क्या गोल था? वो था सिंपल, पोर्टेबल एंड हाईली रिलायबल लैंग्वेज को डिजाइन करना। तो जावा सिंपल है, अभी हम आगे पढ़ेंगे क्यों, क्या रीजन है उसके सिंपल। उनका पोर्टेबल अभी बताया गया कि पोर्टेबल क्यों। पोर्टेबल बेसिकली एक सिस्टम पे डेवलप होके आप उसे दूसरे सिस्टम पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, वो किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम पे फिक्स नहीं रहता। ओके, स्पेसिफिकली फॉर डेवलपर फॉर अ प्लेटफॉर्म ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अगर एक डेवलपर एक से ज्यादा अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे वर्क करता है तो उसे जावा उसे कॉन्टिन्यूटी प्रोवाइड करता है कि आप जावा पे अगर वर्क कर रहा है कोई डेवलपर, तो सिंपली वो क्या कर सकता है? किसी एक प्लेटफॉर्म को छोड़ के दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी वर्क कर सकता है। उसे ये कॉन्टिन्यूटी मिलती है, उसे उसके लिए ईजी होता है। For the development of software for consumer electronic machine and for embedded devices, different embedded devices जैसे कि washing machines and different electronic machines होते हैं जिनमें छोटे छोटे कोड की जरूरत होती है, तो ऐसे कोड के लिए जावा सबसे बेस्ट है। फॉर वोरा, वोरा मतलब राइट वंस रन एनीवेयर। सिंपल, ये पोर्टेबल वाला कॉन्सेप्ट ही है कि आपने एक प्लेटफॉर्म पे लिखा हो, उसके बाद आप कहीं भी रन कर सकते हो इसे। ऐसा नहीं होगा कि आपको हर एक सिस्टम पे जाके बार बार वही कोड लिखना होगा अगर आपको वहां पे उस चीज का काम है। ओके, तो आपने एक जगह कोड लिखा, आप सिंपली उसे कहीं भी आप जाके एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक, टू बी यूज इन डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट ऑफ इंटरनेट। इससे पहले ही बताया कि इंटरनेट पे आप सिंपली, और डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट का मतलब क्या है कि सिंपली जो सिस्टम एक जगह ना होकर के दूसरी अलग अलग लोकेशंस पे हो। ओके, तो जैसे कि आपके एटीएम होता है,
तो एटीएम मशीन्स क्या होती हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे होती हैं, बट अगर आपने एक एटीएम से आपने अपने पैसे विड्रॉ किए हैं, मनी विड्रॉ किए, तो वो अगले एटीएम पे भी अपडेटेड बैलेंस आपका मिलेगा। ओके, तो ये कैसे होता है, वो आपस में क्या कर रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं, और ये किसके थ्रू होता है, ये इंटरनेट की वजह से होता है। तो क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में भी जावा इजिली वर्क कर सकती है। एंड फॉर क्रिएशन ऑफ एप्लेट्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, तो जो www है, उस पे जो एप्लेट्स यूज होते हैं, एप्लेट्स बेसिकली एक ऐसे ऐप एप्लीकेशंस होते हैं जो कि सिंपली किसी एक इंटरनेट पे आप एग्जीक्यूट करते हो, तो ये एक नेटवर्क पे एग्जीक्यूट होते हैं। तो ये क्या होते हैं, जावा उनको बिल्ड करने में बहुत इजीली हेल्प करता है। ओके, फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर विच कैन मैनिपुलेट सॉफ्टवेयर, तो बेसिकली क्या है, जावा एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि यूज होता है दूसरे सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए। ओके, अब है यूजेस ऑफ जावा। जावा कहाँ कहाँ यूज हो सकती है, जावा का आप यूज कर सकते हो एक मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइन करने में, एक साइंटिफिक एप्लीकेशन डिजाइन करने में, एक डेस्कटॉप जीयूआई डिजाइन करने में, वेब एप्लीकेशन डिजाइन करने के लिए। वेब एप्लीकेशन बेसिकली जो इंटरनेट पे एग्जीक्यूट हो सकता हो, एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए, छोटे छोटे जो एम्बेडेड सिस्टम है लाइक वॉशिंग मशीन एंड डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स, इंटरप्राइज एप्लीकेशंस जो बड़े बड़े ऐसे हो जिनमें सिक्योरिटी की नीड हो। तो ये है क्या है, डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हैं। इसके अलावा भी जावा कई जगहों पे यूज होती है। एंड देन फीचर्स ऑफ जावा, जावा की क्या खासियत होती है अगर हम उसके बारे में बात करें, तो जावा इज पोर्टेबल, सिंपल एंड सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये बार बार होता है कि जावा पोर्टेबल है, बहुत ही सिंपल एंड सिक्योर लैंग्वेज है। देयर आर ऑल्सो सम ऑसम फीचर्स विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द पॉपुलैरिटी ऑफ जावा। जावा फीचर्स ऑफ द फीचर्स ऑफ जावा आर ऑल्सो नोन एज जावा बज़वर्ड। तो जो फीचर्स है उन्हें हम बेसिकली क्या बोल सकते हैं, जावा बज़वर्ड। बज़वर्ड्स बेसिकली जो बहुत कॉमनली यूज होते हैं। ओके, ये क्या है, ये फीचर्स हैं जो कि मेंशन्ड है। सिंपल, तो सिंपल, सिक्योर, पोर्टेबल, डिस्ट्रीब्यूटेड, डायनेमिक, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, रोबस्ट, मल्टी थ्रेडेड, इंटरप्रेटेड एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट जावा की खासियत या फीचर्स हैं। ओके, तो सबसे पहला है सिंपल। सिंपल क्यों है, बेसिकली जावा इज डिजाइन टू बी इजी टू लर्न। इफ यू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जावा इट वुड बी इजियर टू मास्टर। तो सिंपल का बेसिकली क्या मतलब है कि ये बहुत आसानी से कोई भी सीख सकता है। क्यों, क्योंकि वो बहुत ही क्लोज है इंग्लिश लैंग्वेज के, तो उसे सीखना बहुत आसान होता है। ओके, इसलिए इसको सिंपल बोला जाता है। ओके, पहले ऐसी लैंग्वेजेस नहीं थी, पहले और भी बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेजेस होती थी जिनको समझना मुश्किल होता था। इस धीमे धीमे क्या हुआ, जावा एक ऐसी लैंग्वेज रही जिसको इजिली सीख सकता है कोई भी। Secure, Java is specially designed to provide safe and secure access view. It uses encryption system to allow the Java applications to transmit data over the internet in an encrypted format. तो बेसिकली क्या है, अब जैसा कि बताया था कि जावा को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, जावा को हम एक नेटवर्क पे भी यूज कर सकते हैं या इंटरनेट पे भी यूज कर सकते हैं। तो एक नेटवर्क पे क्या इशू आता है कि क्या वो सिक्योर है, अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन भेज रहे हो, अगर कोई दूसरा एक्सेस कर पा रहा है उस इन्फॉर्मेशन को, तो क्या है वहां पे वो सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है। तो इस जगह पे क्या है, ये सिक्योर है काफी। ठीक है, तो ये जावा क्या करता है, एक एन्क्रिप्शन सिस्टम अलाउ करता है जब भी कोई जावा एप्लीकेशन किसी इंटरनेट पे एग्जीक्यूट हो रहा होता है। तो इसके लिए क्या है, इसीलिए इसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ओके, पोर्टेबल, जावा इज नोन एज पोर्टेबल लैंग्वेज। इसे भी दो तीन बार जैसे बताया गया कि पोर्टेबल का मतलब क्या है कि ये किसी एक प्लेटफॉर्म पे फिक्स नहीं रहता है। इसको अगर आप एक जगह पे डेवलप कर रहे हो दूसरी जगह यूज कर रहे हो तो ये इजिली ये पोर्टेबल है लैंग्वेज। ओके, जावा इज नोन एज पोर्टेबल लैंग्वेज बिकॉज Java code can execute on all major platforms. Okay, what's more, once you compile your Java source code to bytecode, yeah, .class file, those files can be used on any Java supported platform. ठीक है, तो बेसिकली क्या है, अगर आपने कोई जावा सोर्स कोड लिखा है तो आप उसे क्या कर सकते हो, उसके बाइट कोड को कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके यूज कर सकते हो। तो ये क्या करता है, इसे पोर्टेबल बनाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड, अभी बताया जावा इज डिजाइन फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट ऑफ द इंटरनेट। तो अगर इंटरनेट है तो डिफरेंट डिफरेंट इंटरनेट क्या है, नेटवर्क है। नेटवर्क क्या होगा, एक डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स के थ्रू कनेक्टेड होगा। तो ये क्या कर सकता है, ये डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स पे भी एक साथ एग्जीक्यूट हो सकता है। तो जावा उसे इजिली ऐसे सॉफ्टवेयर डिजाइन करने में जिनको मल्टीपल प्लेसेस पे, मल्टीपल मशीन्स पे एग्जीक्यूट करना हो, तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स को डिजाइन करने में इजिली हेल्पफुल होता है जावा। ठीक है, डायनेमिक, जावा इज कंसिडर्ड टू बी मोर डायनेमिक देन सी और सी प्लस प्लस सिंस इट इज डिजाइन टू अडेप्ट टू एन इवॉल्विंग इन्वायरमेंट। ओके, तो डायनेमिक क्या है, बेसिकली ये सी और सी प्लस से ज्यादा डायनेमिक है जावा। उसका रीजन है कि वो अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उससे अपने कोड को चेंजेस लाता है उसमें। ओके, जैसा उसके सराउंडिंग का इन्वायरमेंट है, जैसे कि अगर आपका
कोई भी सिस्टम है वो 32 बिट है या 64 बिट है, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, अपने जो डेटा टाइप्स के साइज हैं उनको चेंज लाता है, या उसी हिसाब से जो उसके कोड्स हैं उसमें चेंजेस लाता है उन्हें एग्जीक्यूट करने में। ओके, तो ये क्या करता है, इसे डायनेमिक बनाता है इस लैंग्वेज को, जावा लैंग्वेज को। नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जावा प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं हो तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट क्या होता है, जिसमें आप ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस का यूज करते हो। ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस के बारे में हम आगे की क्लासेस में भी पढ़ेंगे कि क्या होता है कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली अभी हम जावा क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, robust. Java has a unique compilation system in which compiler checks the program errors and interpreter checks any runtime errors and makes the system secure. तो Java क्या करता है, एक कॉम्बिनेशन यूज करता है कंपाइलर का, इंटरप्रेटर का, जिससे क्या होता है उसमें जितनी भी एरर्स होती हैं वो आपको ऑन द टाइम बताता है, एंड अगर आपने कोई भी एरर की है जो रन टाइम पे होती है तो उसे भी आपको बताता है कि ये एरर है। इससे क्या होता है, आपने जो भी मिस्टेक की हो उसे तुरंत ही आपको बताता है उससे पहले कि कोई भी सॉफ्टवेयर में क्रैश हो, कोई बड़ा मेजर क्रैश हो। तो ये क्या करता है, इसे रोबस्ट बनाता है जावा को। मल्टी थ्रेडेड, जावा इज ऑल्सो मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मल्टी थ्रेडिंग वर्क्स इन अ सिमिलर वे एज मल्टीपल प्रोसेसेस रन इन एप्लीकेशन। मल्टी थ्रेडिंग को आप डिटेल में पढ़ेंगे आगे जावा के और भी क्लासेस में, बट अभी के लिए मल्टी थ्रेडिंग बेसिकली होता क्या है, जब एक ही एप्लीकेशन या एक ही प्रोसेस कई अलग अलग, एक ही एप्लीकेशन अलग अलग प्रोसेसेस में रन हो। अब प्रोसेस क्या है बेसिकली, प्रोसेस बेसिकली जब भी कोई चीज, एक छोटी सी चीज रन हो रही हो, अगर आप कोई गाना बजा रहे हैं तो वो क्या एक तरह का प्रोसेस है, आप कोई काम कर रहे हैं अपने सिस्टम पे, वो एक तरह का प्रोसेस है। तो जब कोई भी एप्लीकेशन एक से ज्यादा काम कर रही हो, ओके, तो वो क्या है, डिफरेंट मल्टीपल प्रोसेस कर रही है एक साथ ही, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग। Interpreted, Java bytecode is translated on the fly to native machine instructions and is not stored anywhere. So interpreted basically the development process is more rapid and analytic since the linking is an incremental and lightweight process. तो interpreted basically क्या है कि interpreter हेल्प करता है जावा बाइट कोड को इजिली ट्रांसफर करने में, ट्रांसलेट करने में। उससे क्या होता है, वो ज़्यादा एरर प्रोन नहीं होता, ओके, एंड इजिली उसे कन्वर्ट किया जा सकता है बाइट मशीन कोड में। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ये इससे पहले भी कई बार बताया गया कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, किसी एक प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं रहता कि अगर आपने उस पे कोड को लिखा है तो उसी कोड उसी प्लेटफॉर्म पे आपको उसे यूज करना होगा, आपको रेस्ट्रिक्ट नहीं करता, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे डिजाइन कर सकते हैं कोड एंड देन किसी भी अलग प्लेटफॉर्म पे जाके उसे यूज भी कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।